दोस्तों, क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली है? आपके पास डिग्री तो है मगर नौकरी नहीं है, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। जी हां, आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के बाद बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत सिजौल गांव में संदीप यूनिवर्सिटी में एक जॉब फेयर का आयोजन होने वाला है। और न सिर्फ जॉब फेयर बल्कि वहां पर 3 दिन अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन होने वाला है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है। और आपको बता दें, ये जानकारी खुद संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मिस्टर संदीप झा जी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत सारी बातें बताई है। आप तमाम लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसके बारे में मालूम चल सके कि ये जॉब फेयर किस तरह का होगा, कैसे आप इसमें इनरोल होंगे और किस तरह से आपको नौकरी मिलेगी। और आपको बता दें कि इस जॉब फेयर में लगभग 200 से ज्यादा कंपनीज आने वाली है। तो इस मौके को जाने ना दें और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें कि क्या कुछ वहां के चेयरमैन सर कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। और हम संदीप यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से हम सबों का स्वागत करते हैं। हम लोग की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है संदीप फाउंडेशन, दैट इज़ बेस्ड इन मुंबई, और नासिक में संदीप यूनिवर्सिटी अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और हम लोगों ने यहाँ भी सिजौल में भी हम लोगों ने अपना कैंपस स्टार्ट किया है। कैंपस स्टार्ट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से अगर माइग्रेशन होता है तो वो है बिहार से। और बिहार से माइग्रेशन अन्य राज्यों या अन्य शहरों में तीन मुख्य कारणों से होता है। एक है नंबर 1 फॉर हायर एजुकेशन, दूसरा है जॉब, और तीसरा है हेल्थ केयर। हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन में माइग्रेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने अपने पैतृक गांव सिजौल, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले पॉलिटेक्निक से स्टार्ट किया। बाद में धीरे धीरे इसका विकास होता गया और 2018 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बिहार का फर्स्ट सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी का स्टेटस हम लोगों को दिया। और आज हम लोग मेडिकल को छोड़ के बाकी तमाम पॉपुलर प्रोग्राम्स लाइक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट, ITI, MCA, BCA, BBA, एग्रीकल्चर, BEd, DLED प्रोग्राम, ऑल पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्सेज हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। बिहार के सभी जिलों से छात्र यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं और हम लोग 100% प्लेसमेंट भी उनको हम लोग दे रहे हैं। अभी हम लोग का जो मेन USP है, हमारी यूनिवर्सिटी का जो मेन USP है, ऑफ कोर्स हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, और भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा फैकल्टी हम लोग कोशिश करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस से हम लोग लाते हैं। प्रैक्टिकल्स, लैब, वर्कशॉप्स, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट किया है। और कम्युनिकेशन स्किल्स राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर हम लोग एम्फेसिस करते हैं। हमारा जो मेन USP है, अपार्ट फ्रॉम द कटिंग एज करिकुलम, वी हैव इंक्लूडेड वेरियस वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स इन आवर करिकुलम। एवरी सेमेस्टर हम लोग स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही एवरी सेमेस्टर हम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट भी हम लोग
उस पर हम लोग ट्रेन कराते हैं, जिससे क्या उनका रिज्यूम बेटर होता है और प्लेसमेंट्स में काफ़ी हेल्प मिलता है। अभी हम लोग पिछले 3-4 सालों से 100% प्लेसमेंट हम लोग अपने बच्चे को देते आ रहे हैं और हम लोग आगामी मतलब कमिंग मंथ में, मार्च में, इन द मंथ ऑफ मार्च 3 मेजर इवेंट हम लोग करने वाले हैं। और आज का जो मेन आप लोगों को बुलाने का जो मेन पर्पस है, ये मैसेज आप छात्रों तक पहुंचाएं। 3 मेन जो इवेंट हम लोग जो करने वाले हैं, पहला है 17 मार्च को हम लोग जॉब फेयर करने वाले हैं। यह हम लोग का सेकेंड जॉब फेयर है। लास्ट ईयर दरभंगा में हम लोग फर्स्ट जॉब फेयर किया था। मुंबई की प्रतिष्ठित संस्थान मैथिल समन्वय समिति के सहयोग से हम लोग दरभंगा में फर्स्ट रोजगार मेला जॉब फेयर किया था। मोर देन 100 कंपनीज उसमें शरीक हुई थी। काफ़ी छात्रों को फायदा हुआ था। उसी से प्रेरणा लेके या उसी से उत्साहित होकर हम लोग 17 मार्च को जॉब फेयर करने वाले हैं। पिछली बार 100 कंपनीज पार्टिसिपेट की थी। इस बार 200 पार होगा। उम्मीद करते हैं कि मोर देन 200 कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी। और हम आपके माध्यम से ये मैसेज हम अपने छात्रों तक तो पहुंचाना ही चाहते हैं। साथ ही बिहार के दूसरे भी कॉलेजेस, दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़, सिर्फ बिहार ही नहीं, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र छात्रा अगर इस प्लेसमेंट में, इस जॉब फेयर में अगर शरीक होना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द अपने वेबसाइट पे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हम लोग ओपन करेंगे, जिसमें फिलअप करके स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब। तो पहला प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट प्रोग्राम इज 17 मार्च जॉब फेयर। ठीक एक दिन के बाद 18 मार्च को हम लोग का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है संदीपोत्सव 24 का आयोजन हम लोग 18 मार्च को करने वाले हैं। संदीपोत्सव का मेन पर्पस है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्टिविटीज़, हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी एम्फेसिस देते हैं और उनको बच्चों को, स्टाफ और स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग संदीपोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं। पिछले साल भी किए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे। तो इस बार हम लोग फिर से 17 मार्च को हम लोग कर रहे हैं और ठीक एक दिन के बाद हम लोग दैट इज ऑन 19 मार्च वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज किसान मेला। किसान मेला हम लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। आप लोगों की सूचना के लिए वी हैव वेरी गुड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर का कोर्स चलाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हम यहाँ के फार्मर्स टू एस्टैब्लिश ब्रिज बिटवीन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स ऑफ द एरिया, हम लोग एक किसान मेला का आयोजित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो हमें इसमें भी सफलता मिलेगी। और हर साल हम लोग एक एनुअल इवेंट करके हम लोग इसका आयोजन करेंगे। किसान मेला का उद्देश्य है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। उसके लिए तमाम जितने भी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम लोग इन्वाइट करेंगे। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स को इन्वाइट करेंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को इन्वाइट करेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल यहाँ के किसानों को
हमारे छात्रों को देंगे, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगा, एनहांसमेंट मिलेगा। और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर खोलने का हमारा एक ही इंटेंशन था, टू प्रमोट एग्रोप्रेन्योर्स। यहाँ पे बिहार में देखा गया है और मूलतः मिथिला में देखा गया है, जो हम लोग कैश क्रॉप को हम लोग कम यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा उसको कमर्शलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है जो कैसे कृषि को कॉमर्शियल वे में किया जाए, जिससे कि इसका माइग्रेशन कम होगा। इसके लिए हम लोगों ने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है और उम्मीद करते हैं किसान मेला से यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा और अधिक से अधिक एग्रोप्रेन्योर्स डेवलप होंगे। तो ये 3 आप लोगों को बुलाने का ये जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टू कन्वे द मैसेज अबाउट जॉब फेयर, संदीपोत्सव, किसान मेला। और हम चाहते हैं जो ये संदेश आप अधिक से अधिक छात्रों को पहुंचाएं और इसका फ़ायदा अधिक से अधिक उठाएं। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन का जो मेन विजन है और मिशन है वो क्या है? देखिए, ऑफ कोर्स जैसे जितने भी यूनिवर्सिटी होती हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होती है, उस सबका एक मेन मिशन होता है जो कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें। लेकिन यह यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का जो मेन मकसद था, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी उच्च हायर एजुकेशन लेके और बहुत ऊंचे पदों पर देश के अन्य जगहों पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन बैक टू मिथिला वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं, अगर आप माइग्रेशन को लेके हर जगह बिहार की बदनामी हो रही है, उसको आप तभी चेक कर सकते हैं जबकि बैक टू योर नेटिव लैंड आप कुछ उद्यम यहाँ पे करें, जिससे क्या यहाँ के लोगों को अपने क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सके। बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, रहता है क्या होगा नहीं होगा। उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा। एक बाबर की कहानी याद आती है। बाबर, अब बाबरी मस्जिद से मत कंपेयर कीजिएगा। बाबर का 1501 के आसपास, 1501 और 1505 के बीच की है, हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है। 1501 में बाबर समरकंद की लड़ाई में, समरकंद में उसको बोलते हैं आपका वॉर ऑफ सरियपुल। वॉर ऑफ सरियपुल में बाबर हार जाता है, बहुत बुरी तरह से हारता है। फिर उसके दोस्त ने पूछा, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, और उस लड़ाई में बाबर समरकंद हार जाता है और मध्य एशिया के बहुत से हिस्सों को हार जाता है। बाबर बुरी तरह से परास्त होता है। उसके बाद उसका दोस्त पूछता है बाबर से, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, आपका सब कुछ राजपाट हार गया, अब क्या करोगे? बाबर कहता है, सबसे पहले मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्त कहता है, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद तुम ईश्वर को शुक्रिया अदा करोगे? बाबर ने बहुत बहुत बड़ी बात कही थी उस टाइम में। बाबर ने कहा, समरकंद हारे तो क्या हुआ, अभी भी नहीं हारा हूं। क्या नहीं हारा हूं? अपनी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस, जो हमें किसी दूसरे के सामने झुकने को और सजदा करने को रोकता है। और आप देखिए कितनी जोश थी, कितना जोश था उस बाबर में। और पूरा हारने के बाद वो इंडिया की तरफ रुख करता है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहंशाह बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं वही अदम्य साहस और इच्छा शक्ति यहाँ के लोगों में वो देखना चाहता हूं, हमारे छात्रों में देखना चाहता हूं, जो उसको यूज करके एक
एंटरप्रेन्योर बने और अधिक से अधिक लोगों को वो जॉब दे सके, एक प्रयास करे। यह यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल करके, बहुत सारे संकटों का सामना करके, यहाँ के जो हमारी टीम है उनके हेल्प से हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बाहर में रहते हैं, उन सब से मैं आह्वान करना चाहूँगा वो भी अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करे, जिससे क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और माइग्रेशन कम होगा। सर, I have one question. पूरे भारत में 1400 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, उसके बाद भी लोग अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। और आप मधुबनी, मिथिला, बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके मधुबनी के ही बच्चे यहाँ पे नहीं आते, तो आपका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक है, यानी बिल्डिंग ये बना करके सिर्फ वही फोकस है, या एजुकेशन में भी कुछ आप? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है। हमारे ये जो क्या आप जो देख रहे हो ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक हार्डवेयर है। इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, ये तो एक शरीर है और इस शरीर की आत्मा है हमारे शिक्षक, हमारे फैकल्टी। मोर देन 50% फैकल्टी हमारे पीएचडी है और ये जो फैकल्टीज है हमने देश के तमाम हिस्सों से हम लोगों ने लाया है। और मैं बता दूं, यहाँ के जो 40% जो इंटेक है, 40% इंटेक हमारे लोकल छात्र हैं, हमारे मधुबनी जिला के हैं, हमारे पंचायत के हैं, नज़दीक के हैं 40%। और 60% हम लोग अभी बिहार के, झारखंड के, नेपाल के तमाम क्षेत्रों के लोग आते हैं। दूसरी बात क्या है, हमने ये सोचा था ठीक है यहाँ के बच्चों को फ़ायदा हो, यहाँ के स्टाफ को फ़ायदा हो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से हम चाहेंगे यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बने, जो पूरे बिहार के और पूरे देश के और विश्व के हर जगह से छात्र छात्रा आए, जो यहाँ का कल्चर, लोकल कल्चर रह के एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो। तो हम हमेशा चाहेंगे यहाँ पर हमारे छात्र मधुबनी के साथ साथ अन्य जगह से भी आए। जॉब की क्या गारंटी है सर? ऐसा देखा जाता है ग्रेजुएट स्टूडेंट भी जो है वो जॉबलेस रहता है, जॉब के बारे में बताइए। देखिए, जॉब बहुत अच्छा बोले हैं आपने। 3 इडियट देखा है? आप 3 इडियट में क्या कहता है, भाई आप जॉब के पीछे मत भागो, आप हुनर के पीछे भागो। तो इसी चीज से इसी चीज को पकड़ के हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो करिकुलम है ना, मेन फोकस हमारा जो है ना वो करिकुलम के ऊपर में। आप देखेंगे बहुत से जो कॉन्वेंशनल जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉन्वेंशनल यूनिवर्सिटी होती है, उनका करिकुलम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहता है। हम लोगों ने करिकुलम में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और जो करंट ट्रेंड्स है, फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने करिकुलम को डिज़ाइन किया है। और जैसा आपने कहा है, एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोग्राम, एवरी सेमेस्टर वी हैव इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट हमारे बच्चों का बढ़ा है। और समय समय पे हम लोग जॉब फेयर करते हैं, जिससे मास में होता है। और सिर्फ हमारे ये जो बेनिफिट है, हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको ही नहीं हम बेनिफिट दे रहे हैं, बल्कि पिछले 3 साल 4 साल पुराने भी छात्र जिनको जॉब चाहिए वो इसमें वो शरीक हो सकते हैं, उनको भी हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है देखा गया है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। हम लोग कम्युनिकेशन का हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे उनका इम्प्रूव हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया हम लोग।
यानी आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड जॉब तीनों है। तीनों हैं। थैंक यू सो मच।